स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं। हर वो चीज जो हमारे काम आती है उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, यानी कि जो हमारी नीड आवश्यकता को पूरी करे वो हर एक चीज रिसोर्सेज है। जैसे आपकी पुस्तक भी एक रिसोर्सेज है, पानी, बिजली, रिक्शा, ये सभी सारे क्या हैं आपके लिए रिसोर्सेज हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज की यूज होने की अक्षमता को हम उसकी यूटिलिटी बोलते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम्स ए रिसोर्स? कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है? कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है। इट्स यूज और यूजेबिलिटी गिव इट्स ए वैल्यू। और वैल्यू कब होती है? जब उस चीज की यूज यानी कि कार्य करने या कार्य में यूज होने की उसकी अक्षमता हो। ऑल रिसोर्सेज हैव सेम वैल्यू। सभी रिसोर्स होते हैं उनकी सेम वैल्यू है, क्योंकि उनकी हमारी जिंदगी में एक सबका अपनी जगह पे अलग महत्व होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि वैल्यू का मतलब होता है पैसा। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। किसी कुछ रिसोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? पैसों में गिनी जाती है। सब डू नॉट, यानी कि कुछ हो गया हम पैसों में नहीं गिनते। जैसे फॉर एग्जांपल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। यानी कि एक जो धातु होता है उसकी हम एक इकोनॉमिक यानी कि पैसों में वैल्यू लगा सकते हैं, बट एक जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है यानी कि आकृति होती है, जैसे कि हम पहाड़ों में चले जाते हैं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट वो क्या होता है? हमारी एक नेचुरल वैल्यू है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों क्या होते हैं? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेटल नहीं है तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेटल से बनती हैं, और अगर हमारे पास ऐसे नेचुरल पहाड़ नहीं होंगे तो हमारी जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको हम संजो नहीं रख पाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज किस किस तरह के होते हैं? एक तो नेचुरल होते हैं, एक मैन मेड होते हैं, और तीसरे ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स कौन होते हैं? वे रिसोर्स जो हम नेचर से डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो कि रिवर्स में और लेक्स में रहता है, जो मिट्टी है हमारी, जो मिनरल्स हैं, वे क्या है? सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो नेचुरल जो प्राकृतिक रिसोर्स संसाधन होते हैं वे क्या होते हैं? दो तरीकों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रिन्यूएबल, जिसको हम टाइम टू टाइम रिन्यू कर सके, रिन्यू यानी कि दोबारा उत्पन्न कर सकें। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते रिसोर्सेज को। ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे भाई वे रिसोर्सेज जो हम जल्दी से जल्दी और उनको वापस अटेन कर लेते हैं। जैसे भाई सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को क्या करते हैं हम? सोलर एनर्जी को हम सोलर पैनल लगा के इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे ही सूर्य निकलेगी तो हम सोलर एनर्जी बन जाएगी। सेम विंड एनर्जी है, हम विंड मिल लगाते हैं और वहां से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो फिर भी हम क्या है, कुछ केयरलेस यूज कर लेते हैं इन चीजों का। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनके लिमिटेड स्टॉक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये क्या है? एक बार खत्म होने के बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ही दोबारा रिन्यू होते हैं, नहीं तो नहीं होते। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। यानी कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस पे डिपेंड करता है? टेरेन। टेरेन यानी कि किस तरह का हमारा जमीन का टेरेन है।
क्लाइमेट वहाँ का मौसम कैसा और अल्टीट्यूड वहाँ की हाइट कैसी है। तो इस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या कौन से होते हैं? Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. तो जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम थोड़ा मेन वर्क ना करें तो वो रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जैसे कि जो आयरन ओर होता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर उस पे थोड़ा सा काम किया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आयरन में एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो आयरन को हम हर एक चीज में आयरन हमारा यूज होता है, तो उनको हम क्या करते हैं कि वो मैन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है भाई? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो ह्यूमन ह्यूमन क्या करता है भाई? आदमियों को ट्रेनिंग देता है, नॉलेज देता है, टेक्नोलॉजी देता है, सो दैट कि हम और सारे रिसोर्सेजों को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अभी आप ही हो जैसे आगे पढ़ के अच्छे नॉलेज अटेन करके कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगोगे तो वहां पे कंपनी के लिए काम करोगे तो फिर क्या होगा, वहां पे रिसोर्सेज भी तो डेवलप होते हैं तभी तो वो आपको पेमेंट दे पाती है। तो उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा था कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? देखो, अगर हम रिसोर्सेज को, हमारे संसाधनों को ज्यादा जल्दबाजी में यूज करेंगे तो वे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, यानी कि उनको बचाना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी टर्म में एक मतलब एक टर्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो कि हर एक चीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना, सभी का डेवलपमेंट एक साथ करना, रिसोर्सेज को बचाना भी है हमें और उनको यूटिलाइज भी करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज थिंग। यानी कि हर आदमी कंजप्शन को कम करके रिसाइकल, यानी कि कोई आइटम यूज किया तो उसको हम रीयूज करें। इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में अपना हाथ बटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं कि भाई प्रिंसिपल कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें हर तरह की जिंदगी, जितने भी जीवन होते हैं अपने पृथ्वी पे, उनका सभी का केयर और रेस्पेक्ट ख्याल रखना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमारी ह्यूमन लाइफ होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी है, यानी कि उसको संजो, यानी कि देखते हो ना आप, कहीं पे पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे मरुस्थल है, तो उनको हमें कंजर्व करके संभाल के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हमें उनका दोहन कम करना है। यानी कि जैसे अगर हम पेट्रोलियम निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को कंप्लीट करते हैं, अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से या फिर हाइडल पावर से लेने लग जाएं तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वे कम यूज होंगे। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जो हमारे पर्सनल एटीट्यूड है और प्रैक्टिस है एनवायरनमेंट को बचाने के प्रति, वे हमें अच्छे रखने चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी कम्युनिटी होती है उनको हमें सक्षम बनाना चाहिए कि वे अपने एनवायरनमेंट को संजो के, यानी कि संभाल के, कंजर्व करके रखें। इसी चैप्टर में हमने कुछ मेन वर्ड्स देखे थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पेटेंट। पेटेंट देखो, अगर सपोज करो कोई आप ऐसी चीज रखते हो, कोई ऐसी चीज को प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करते हो जो पहले किसी ने नहीं किए, वो आपके नाम पे पेटेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट, या किसी चीज के लिए आइडिया इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है नॉलेज और स्किल जो हमें दूसरे चीजों को रिसोर्स बनाने में मदद करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हर एक रिसोर्स का केयरफुल यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, सभी का डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ जो अमीर आदमी है उन्हीं का डेवलपमेंट हो, उनके साथ साथ जो गरीब आदमी है उसका भी डेवलपमेंट, उसको भी रहने खाने और जो भी है जीवन यापन करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो चलिए इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल ओवर द अर्थ? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड upon number of physical factors like terrain, climate and altitude। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का वो किस किस पे डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और एल्टीट्यूड हो गया, इनके ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड अलग अलग है, इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग होगा। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्सों को बचाना। रिसोर्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट नीड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्स को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना कि वे रिन्यू हो सके, उनको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and technology to do so. That is why human beings are a special resource. Human being special resource क्यों? क्योंकि उसके अंदर skills हैं, टेक्नोलॉजी, so that कि वो अपनी उस स्किल्स और नॉलेज के सहारे टेक्नोलॉजी को मिला के वो उन चीजों को एक रिसोर्सेज में बदल सकता है जो हमारी प्रकृति हमें रॉ मटेरियल के रूप में देती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम 2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी किसी भी यूटिलाइजिंग रिसोर्स का हम अकेले अकेले ना यूज करके, ठीक है, उसको हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए प्रेजेंट में भी यूज और फ्यूचर में भी हो, तो हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये कह सकते हो कि आप हर एक तबके का विकास होना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होता है। तो यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स? इनमें से कौन सी वस्तु है जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती? देखो, यूटिलिटी यानी कि उसका यूज होने की कैपेसिटी है तो वो बनाती है। वैल्यू हमने पढ़ा था कि वैल्यू यानी कि वर्थ, सो ये भी उसको बनाती है। लेकिन क्वांटिटी, क्वांटिटी होने से हमारे रिसोर्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज की क्वांटिटी हो सकती है, क्वांटिटी जो हमारा रिसोर्स नहीं है उसकी भी बढ़ सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? देखो पहले बी पे देखते हैं, स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर कोई ह्यूमन मेड है? नहीं, ये तो स्प्रिंग वाटर पहाड़ों में ऑटोमेटिकली स्प्रिंग्स निकलते हैं और वो पानी निकलता है, तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या कोई आदमियों ने उगाए हैं? नहीं, ये तो सिर्फ नेचर ने ही प्रोड्यूस किए हैं, तो ये भी हमारा नेचुरल है। लेकिन जो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर से लड़ने के लिए जो मेडिसिन बनाई है वो हमारे साइंटिस्टों ने बनाई है, तो इसलिए ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से हैं? देखो, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, derived from non living things। देखो,
लिविंग थिंग्स से निकालेंगे तो लिविंग थिंग्स ही खत्म हो जाएंगी। तो ये तो हमारा रिन्यूएबल है। नॉन लिविंग थिंग्स से बनाएंगे या नहीं, बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कितना ही बनाओ। मेड बाय ह्यूमन, अगर ह्यूमन बीइंग से ही बन सकता है कोई चीज, तो ह्यूमन बीइंग तो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कितना ही बना सकते हैं। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, ये देखो, जिस चीज की कोई लिमिटेड यानी कि एक अक्षमिक हमारे पास स्टॉक है, तो क्या हम उसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टॉक खत्म होने के बाद? नहीं। तो ये हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर